जरा सोचिए दोस्तों, आप कोई भी काम कर रहे हो, जिम जा रहे हो, बिजनेस बना रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर बस अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हो, लेकिन हर बार एक ही समस्या सामने आ जाती है। शुरुआत तो पूरी मोटिवेशन के साथ होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद फ्रस्ट्रेशन, तनाव और बेचैनी सब खत्म कर देते हैं। हम रिजल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं, और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सफलता का असली राज टैलेंट नहीं, सिर्फ मेहनत भी नहीं, बल्कि प्रक्रिया से प्यार करना है, और अगर आपने प्रक्रिया को एंजॉय करना सीख लिया तो सफलता लगभग तय हो जाती है। आज की यह बुक समरी आपकी सोच बदल सकती है। बुक का नाम है फुली एंगेज्ड, लेखक थॉमस एम स्टर्नर, और ये किताब आपको सिखाएगी कैसे बिना तनाव के, बिना दबाव के आप अपनी जिंदगी में बड़े रिजल्ट ला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव इसी वीडियो में छिपा हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, थॉमस एम स्टर्नर एक म्यूजिशियन और परफॉर्मेंस कोच थे। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात नोटिस की। चाहे कोई पियानो सीख रहा हो, कोई स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा हो, या कोई बिजनेस बना रहा हो, ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं, वे वर्तमान में काम नहीं करते। उनका दिमाग हमेशा भविष्य में रहता है। रिजल्ट कब मिलेगा, मैं सफल कब बनूंगा, लोग मुझे नोटिस कब करेंगे, और इसी वजह से प्रक्रिया बोझ लगने लगती है, तनाव बढ़ने लगता है, बेचैनी बढ़ती है, और इंसान अपनी यात्रा को एंजॉय ही नहीं कर पाता। यह किताब इसी समस्या का समाधान देती है। यह किताब कहती है, अगर आपने प्रक्रिया के साथ पूरी तरह जुड़ना सीख लिया तो सफलता खुद ब खुद आपके पास आएगी। और दोस्तों, ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम है। आज हम इस किताब के सबसे ताकतवर विचारों को आसान भाषा में समझेंगे, रियल लाइफ उदाहरणों के साथ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं असली समस्या क्या है। चैप्टर 1, हम रिजल्ट के पीछे इतने पागल क्यों हैं। दोस्तों, बचपन से हमें एक चीज सिखाई जाती है, रिजल्ट ही सब कुछ है। अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी लो, पैसे कमाओ, ट्रॉफी जीतो। धीरे धीरे हमारी सोच ऐसी बन जाती है कि हम प्रक्रिया को भूल जाते हैं। एक स्टूडेंट को सोचिए, वो पढ़ाई एंजॉय नहीं करता, उसका पूरा फोकस सिर्फ रिजल्ट पे होता है, बस एग्जाम क्लियर हो जाए। अब समस्या क्या होती है, जब रिजल्ट देर से आता है तो निराशा शुरू हो जाती है, और निराशा से परफॉर्मेंस और खराब हो जाती है। थॉमस टर्नर कहते हैं, हम वर्तमान को छोड़कर सीधे भविष्य में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, भविष्य सिर्फ आज के कामों से बनता है। अगर आज कमजोर है तो आने वाला कल भी कमजोर होगा। ये बात दिल से समझ लीजिए दोस्तों, आपकी पूरी जिंदगी छोटे छोटे पलों से मिलकर बनी है। अगर हर पल तनाव में जिएंगे तो पूरी जिंदगी तनाव बन जाएगी, लेकिन अगर आपने प्रक्रिया को एंजॉय करना सीख लिया तो पूरी जिंदगी खूबसूरत बन सकती है। और दोस्तों, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे शुरुआत तो बड़े सपनों के साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं वे बेचैन होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान सफर पर नहीं, सिर्फ मंजिल पर होता है। जरा सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोने के अगले दिन ही खेत खोदकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या होगा? बीज कभी नहीं उगेगा। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी के साथ यही कर रहे हैं। हम मेहनत भी करते हैं और हर दूसरे दिन रिजल्ट भी चेक करते रहते हैं। कुछ बदला क्या? मैं सफल हुआ क्या? लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं क्या? और यही आदत हमें अंदर से कमजोर बना देती है। दोस्तों, सच्ची ग्रोथ हमेशा धीरे धीरे होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है, और एक इंसान भी धीरे धीरे महान बनता है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम प्रक्रिया की धीमी स्पीड को समझ नहीं पाते। हमें लगता है अगर तुरंत बदलाव नहीं दिख रहा तो शायद हम फेल हो रहे हैं, जबकि सच इसका बिल्कुल उल्टा होता है। असल बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। पहले आदतें बदलती हैं,
फिर सोच बदलती है, फिर व्यक्तित्व बदलता है और आखिर में रिजल्ट दिखाई देता है। लेकिन ज्यादातर लोग रिजल्ट आने से ठीक पहले हार मान लेते हैं और यही सबसे दुखद बात है। दोस्तों, थॉमस टर्नर कहते हैं, जब आप सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हो तो आप वर्तमान पल को दुश्मन बना लेते हो। हर दिन भारी लगने लगता है, हर काम बोझ लगने लगता है, लेकिन जैसे ही आप प्रक्रिया से प्यार करना शुरू करते हो, उसी काम में आनंद आने लगता है। अब पढ़ाई सिर्फ नंबरों के लिए नहीं रहती, सीखने के लिए हो जाती है। जिम सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं रहता, खुद को मजबूत महसूस करने के लिए हो जाता है। काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं रहता, अपनी क्षमता को बेहतर बनाने का जरिया बन जाता है। और दोस्तों, यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जो इंसान सफर को एंजॉय करना सीख जाता है, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगली बार जब आप अपने लक्ष्य को लेकर परेशान हो, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं सिर्फ रिजल्ट के पीछे भाग रहा हूं या मैं सच में इस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ हूं? क्योंकि याद रखिए, सफल लोग सिर्फ मंजिल से प्यार नहीं करते, वे सफर से भी प्यार करते हैं। चैप्टर 2। अब सवाल आता है, समाधान क्या है? लेखक कहते हैं, रिजल्ट पर आधारित सोच छोड़ो और प्रक्रिया पर आधारित सोच अपनाओ। मतलब फोकस रिजल्ट पर नहीं, एक्शन पर रखो। एक उदाहरण समझिए, एक लड़का जिम ज्वाइन करता है, पहले ही हफ्ते में वो 6 पैक देखना चाहता है, रिजल्ट नहीं मिलता, मोटिवेशन खत्म हो जाती है और वो जिम छोड़ देता है। अब दूसरे इंसान को देखिए, वो सिर्फ रोज का वर्कआउट पूरा करने पर ध्यान देता है, आज बस अपना काम करना है, बस लगातार बने रहना है। धीरे धीरे उसकी बॉडी भी बदलती है और उसका माइंडसेट भी। दोस्तों, असली गेम चेंजर यही है, जो लोग प्रक्रिया से प्यार करना सीख जाते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को देखिए, क्रिकेट खिलाड़ियों को देखिए या स्टार्टअप फाउंडर्स को, जो सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हैं, वे जल्दी थक जाते हैं। लेकिन जो रोज थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान देते हैं, वही लंबे समय में जीतते हैं। दोस्तों, प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको मानसिक शांति देता है, क्योंकि अब आपका मूड रिजल्ट पर निर्भर नहीं रहता। अगर आज रिजल्ट नहीं मिला तो भी आप टूटते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने आज अपना काम ईमानदारी से किया है। और यही सोच इंसान को लंबे समय तक टिकाए रखती है। जरा सोचिए, एक क्रिकेटर हर मैच में सेंचुरी नहीं बना सकता, लेकिन अगर वो हर दिन अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देता रहे तो धीरे धीरे उसका खेल बेहतर होता जाएगा। उसी तरह एक बिजनेस भी एक रात में सफल नहीं होता। शुरुआत में शायद बहुत कम लोग आप पर भरोसा करें, शायद बहुत कम पैसे आएं, शायद बार बार गलतियां हों, लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ रोज बेहतर होने पर है तो धीरे धीरे पूरी दिशा बदलने लगती है। दोस्तों, यही कारण है कि कुछ लोग मुश्किल समय में भी टिके रहते हैं और कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। हार वही मानता है जिसका रिश्ता सिर्फ रिजल्ट से होता है, लेकिन जिसका रिश्ता प्रक्रिया से होता है, वो हर दिन वापस उठ खड़ा होता है। थॉमस टर्नर एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जब आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो सफलता एक घटना नहीं रहती, वो आपकी आदत बन जाती है। ये लाइन बहुत ताकतवर है दोस्तों, क्योंकि तब आप सिर्फ एक गोल पूरा नहीं करते, आप खुद को बदल देते हैं। और जब इंसान खुद बदल जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब सवाल आता है, प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट कैसे बनाया जाए? लेखक इसके लिए कुछ आसान तरीके बताते हैं। पहला, अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। अगर आपको एक किताब लिखनी है तो रोज सिर्फ 2 पेज लिखने पर फोकस करो। अगर फिट होना है तो सिर्फ आज का वर्कआउट पूरा करो। अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ आज का टारगेट खत्म करो। दोस्तों, जब हम पूरे पहाड़ को एक साथ देखते हैं तो डर लगने लगता है, लेकिन जब हम सिर्फ अगला कदम देखते हैं तो सफर आसान लगने लगता है। दूसरा तरीका, अपने काम को गेम की तरह देखो। मतलब हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। कल से आज 1% बेहतर। बस यही लगातार सुधार एक दिन बहुत बड़ा बदलाव बन जाता है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, खुद को रिजल्ट से मत जोड़ो। अगर आज असफलता मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल इंसान हो।
इसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्रक्रिया अभी जारी है। दोस्तों, जो लोग प्रक्रिया के साथ जुड़े रहते हैं वे धीरे धीरे अंदर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि मुश्किलें भी उन्हें रोक नहीं पाती, क्योंकि अब उनका फोकस सिर्फ जीतने पर नहीं होता बल्कि हर दिन बेहतर बनने पर होता है। और सच कहें तो यही असली सफलता है। चैप्टर 3 इस किताब का सबसे ताकतवर विचार है प्रेजेंट मोमेंट फंक्शनिंग। सीधी भाषा में, जो काम अभी कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद रहो, बस। लेकिन हम क्या करते हैं? काम कुछ और, सोच कुछ और, शरीर वर्तमान में होता है लेकिन दिमाग भविष्य या अतीत में, और यही तनाव पैदा करता है। मान लीजिए आप ऑफिस का काम कर रहे हैं लेकिन दिमाग में चिंता चल रही है, अगर गलती हो गई तो? बॉस क्या सोचेंगे? प्रमोशन मिलेगा या नहीं? नतीजा, काम की क्वालिटी भी गिरती है और मन की शांति भी खत्म हो जाती है। लेखक कहते हैं, जब आप वर्तमान पल में पूरी तरह जुड़े होते हैं तो दिमाग शांत हो जाता है और आपकी परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर होने लगती है। यही वो स्थिति है जिसे खिलाड़ी फ्लो स्टेट कहते हैं, जहां इंसान पूरी तरह अपने काम में डूब जाता है। न भविष्य का डर, न अतीत का पछतावा, सिर्फ वर्तमान। और दोस्तों, इसी अवस्था में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन निकलता है। दोस्तों, जरा अपने दिन को ध्यान से देखिए। हम में से ज्यादातर लोग कभी भी पूरी तरह वर्तमान में होते ही नहीं हैं। खाना खाते समय मोबाइल चल रहा होता है, पढ़ाई करते समय दिमाग सोशल मीडिया में घूम रहा होता है, परिवार के साथ बैठे होते हैं लेकिन सोच काम की चल रही होती है। मतलब हम हर जगह मौजूद हैं सिवाय उस पल के जो अभी हमारे सामने है। और यही आदत धीरे धीरे हमारे दिमाग को थका देती है। थॉमस टर्नर कहते हैं, मन की सबसे बड़ी ताकत फोकस है, लेकिन आज की दुनिया हमारा फोकस हर सेकंड तोड़ रही है। नोटिफिकेशन, रील्स, मैसेज, तुलना, भविष्य की चिंता, इन सब ने इंसान को मानसिक रूप से बिखेर दिया है। और जब दिमाग बिखरा हुआ होता है तो साधारण काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप वर्तमान पल में पूरी तरह लौटते हो, सब कुछ बदलने लगता है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। कभी आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा खेल रहा होता है तो वो पूरी तरह उसी पल में खो जाता है। उसे न कल की चिंता होती है, न भविष्य का डर, और इसलिए वो सच में खुश होता है। दोस्तों, वर्तमान में जीना कोई आध्यात्मिक जादू नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल स्किल है और इस स्किल को सीखा जा सकता है। लेखक कहते हैं, जब भी आपका दिमाग भटकने लगे, खुद को धीरे से वापस वर्तमान में लाओ। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर किसी से बात कर रहे हो तो सच में उसकी बात सुनो। अगर खाना खा रहे हो तो हर निवाले को महसूस करो। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा क्योंकि हमारा दिमाग सालों से भटकने की आदत में जी रहा है, लेकिन धीरे धीरे फोकस मजबूत होने लगता है। और दोस्तों, जब फोकस मजबूत होता है तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि अब आपका दिमाग हर समय डर और चिंता में नहीं भाग रहा होता। अब आप उस काम में पूरी तरह डूब जाते हो जो आपके सामने है, और यहीं से डीप वर्क शुरू होता है। मतलब ऐसा काम जहां आपका पूरा ध्यान एक ही चीज पर होता है। यही वो अवस्था है जहां सबसे बेहतरीन आइडियाज आते हैं, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस निकलती है और सबसे ज्यादा संतुष्टि महसूस होती है। दोस्तों, सफल लोग हमेशा ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन वे एक चीज बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अपना ध्यान कहाँ लगाना है। और जो इंसान अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख जाता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो हर दिन कुछ मिनट पूरी जागरूकता के साथ जीना शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी भविष्य में नहीं हो रही, जिंदगी अभी हो रही है, इसी पल में। चैप्टर 4। अब बात करते हैं धैर्य की। लेकिन लेखक धैर्य को सिर्फ इंतजार नहीं मानते। उनके अनुसार धैर्य का मतलब है शांत रहकर प्रक्रिया पर भरोसा करना। आज की दुनिया में सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत पैसा, तुरंत सफलता, तुरंत पहचान। सोशल मीडिया ने हमारी धैर्य रखने की क्षमता कम कर दी है। हम दूसरों की सफलता देखते हैं और अपनी यात्रा से परेशान हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? हर बड़ी चीज समय लेती है। पेड़ को बढ़ने में समय लगता है,
शरीर को बदलने में समय लगता है, स्किल्स को विकसित होने में समय लगता है और एक शानदार जिंदगी बनने में भी समय लगता है। थॉमस टर्नर कहते हैं, बेचैनी वास्तव में प्रक्रिया के खिलाफ लड़ाई है। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, लेकिन जिंदगी में शॉर्टकट नहीं होते। हर स्टेज को जीना पड़ता है और जो इंसान धैर्य सीख लेता है वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत बन जाता है। दोस्तों, धैर्य का असली टेस्ट मुश्किल समय में होता है, जब मेहनत तो पूरी हो रही हो लेकिन रिजल्ट दिखाई न दे रहा हो। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है शायद मुझसे नहीं होगा, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बदला। लेकिन सच ये है कि कई बार जिंदगी अंदर ही अंदर आपको तैयार कर रही होती है, भले ही बाहर से कुछ दिखाई न दे। एक बांस के पेड़ की कहानी बहुत मशहूर है। जब बांस का बीज बोया जाता है तो कई साल तक जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर उसकी जड़ें लगातार मजबूत हो रही होती हैं और फिर अचानक कुछ ही महीनों में वो बहुत ऊंचा बढ़ जाता है। दोस्तों, हमारी ग्रोथ भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। शुरुआत में शायद दुनिया को कुछ दिखाई न दे, लेकिन अगर आप लगातार प्रक्रिया में लगे रहते हो तो अंदर से आपकी नींव मजबूत हो रही होती है और एक दिन वही मेहनत बड़े रिजल्ट बनकर सामने आती है। लेकिन समस्या ये है कि हम आज बीज बोते हैं और कल फल चाहते हैं। यही अधैर्य हमें कमजोर बना देता है। थॉमस टर्नर कहते हैं, जब आप हर चीज को जल्दी पाने की कोशिश करते हो तो आप वर्तमान पल का आनंद खो देते हो। आप हर समय तनाव में रहते हो, हर दिन आपको अधूरा लगने लगता है। लेकिन जब आप धैर्य रखना सीख जाते हो तो सफर हल्का लगने लगता है। अब आपको हर दिन खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब आप जानते हो कि अगर प्रक्रिया सही है तो रिजल्ट सही समय पर आएगा ही। दोस्तों, यही सोच महान खिलाड़ियों, महान कलाकारों और महान लीडर्स में दिखाई देती है। वे सिर्फ जल्दी जीतने की कोशिश नहीं करते, वे लगातार बेहतर बनने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि वे लंबे समय तक टिके रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, धैर्य का मतलब धीमा होना नहीं है। धैर्य का मतलब है बिना घबराए लगातार आगे बढ़ते रहना। मतलब काम पूरी मेहनत से करो, लेकिन अंदर बेचैनी मत रखो, क्योंकि बेचैनी फोकस को तोड़ देती है और शांत दिमाग हमेशा बेहतर फैसले लेता है। दोस्तों, आज की दुनिया में धैर्य रखना एक सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि हर कोई जल्दी में है, हर कोई भाग रहा है। लेकिन जो इंसान शांत रहकर लंबे समय तक लगातार मेहनत कर सकता है, आखिर में वही सबसे आगे निकलता है। इसलिए अगर अभी आपकी जिंदगी में रिजल्ट देर से आ रहे हैं तो परेशान मत होइए। हो सकता है आपकी जड़ें मजबूत हो रही हों। बस प्रक्रिया पर भरोसा रखिए और चलते रहिए, क्योंकि बड़ी चीजें हमेशा समय लेती हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, हमारी एक और बड़ी गलती है, हम एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं। कल तक आलसी थे और आज से परफेक्ट डिसिप्लिन चाहिए। ये संभव नहीं है। लेखक कहते हैं, बड़ी सफलता छोटे लगातार कदमों से बनती है। रोज थोड़ा सुधार। बस एक म्यूजिशियन को सोचिए, वो रोज सिर्फ थोड़ा बेहतर होता है। एक दिन में फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन एक साल बाद बहुत बड़ा बदलाव। जिंदगी में भी यही होता है। रोज पढ़ना, रोज वर्कआउट करना, रोज फोकस के साथ काम करना, यही छोटी आदतें भविष्य में बड़ा बदलाव बनती हैं। दोस्तों, लगातार किया गया छोटा काम कभी कभी बड़े टैलेंट से भी ज्यादा ताकतवर होता है। दोस्तों, यही कारण है कि बहुत साधारण लोग भी समय के साथ असाधारण बन जाते हैं, क्योंकि वे एक ही चीज करते रहते हैं, लगातार छोटे कदम। समस्या ये है कि हम छोटे कामों की ताकत को कम समझते हैं। हमें हमेशा बड़ा बदलाव चाहिए, एकदम से फिट बॉडी, एकदम से करोड़ों का बिजनेस, एकदम से शानदार करियर। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। प्रकृति धीरे धीरे काम करती है। एक एक ईंट से घर बनता है, एक एक बूंद से समंदर भरता है और एक एक दिन की मेहनत से महान जीवन बनता है। थॉमस टर्नर कहते हैं,
जब आप सिर्फ छोटे अगले कदम पर ध्यान देते हो तो डर कम होने लगता है, क्योंकि अब आपको पूरी मंजिल का बोझ नहीं उठाना पड़ता। बस आज का काम करना होता है। और सच कहें तो यही तरीका सबसे ज्यादा टिकाऊ होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान कहे मैं रोज 5 घंटे पढ़ूंगा, तो कुछ दिनों बाद वो थक सकता है। लेकिन अगर वही इंसान कहे मैं रोज सिर्फ 30 मिनट पूरी ईमानदारी से पढ़ूंगा, तो उसके लगातार बने रहने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और दोस्तों, कंसिस्टेंसी यानी लगातार बने रहना हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि मोटिवेशन हर दिन नहीं आती। कुछ दिन आप अच्छा महसूस करेंगे, कुछ दिन बिल्कुल मन नहीं करेगा। लेकिन छोटी आदतों की खूबी यह है कि वे आपके मूड पर निर्भर नहीं रहती, वे धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती हैं। यही वजह है कि सफल लोग हर दिन कुछ खास नहीं करते, वे बस कुछ सही चीजें बार बार करते रहते हैं, और समय के साथ वही साधारण आदतें असाधारण रिजल्ट बन जाती हैं। दोस्तों, एक और बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम दूसरों के चैप्टर 20 को देखकर अपने चैप्टर 1 से निराश हो जाते हैं। हम किसी सफल इंसान को देखते हैं और सोचते हैं काश मैं भी ऐसा होता, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसने भी शुरुआत छोटे कदमों से ही की थी। कोई भी इंसान एक दिन में महान नहीं बनता। हर बड़ा इंसान कभी छोटा बिगिनर था, और हर एक्सपर्ट कभी कंफ्यूज्ड लर्नर था। इसलिए अपने छोटे प्रोग्रेस को इग्नोर मत कीजिए। अगर आप आज कल से थोड़ा बेहतर हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। थॉमस टर्नर कहते हैं, मास्टरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये रोज थोड़ा बेहतर बनने की प्रक्रिया है। ये लाइन बहुत गहरी है दोस्तों, क्योंकि इसका मतलब है कि सफलता कोई एक बड़ा पल नहीं, बल्कि छोटी छोटी जीतों का जोड़ है। इसलिए आज से अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस आज का एक छोटा कदम उठाइए। एक पेज पढ़िए, 10 मिनट वॉक कीजिए, एक डिस्ट्रैक्शन कम कीजिए, एक अच्छी आदत शुरू कीजिए। शायद ये छोटा लगे, लेकिन याद रखिए, छोटे कदम ही एक दिन सबसे बड़ी दूरी तय करते हैं। चैप्टर 6। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात। लेखक कहते हैं, तनाव का मुख्य कारण काम नहीं होता, तनाव का कारण होता है हमारा अंदरूनी विरोध। मतलब हम हर चीज से लड़ते रहते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इतना मुश्किल क्यों है? रिजल्ट जल्दी क्यों नहीं मिल रहा? और यही मानसिक लड़ाई तनाव पैदा करती है। लेकिन जब आप प्रक्रिया को स्वीकार कर लेते हैं, तो तनाव कम होने लगता है। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं। अगर आप लगातार गुस्सा करते रहेंगे, तो तनाव बढ़ेगा। लेकिन अगर आप स्थिति को स्वीकार कर लें, तो मन शांत रहेगा। दोस्तों, स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह मानसिक परिपक्वता है। दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। लोग क्या सोचते हैं, मौसम कैसा है, रिजल्ट कब आएगा, कौन आपका साथ देगा, कौन छोड़कर चला जाएगा। इनमें से बहुत कुछ आपके हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा आपके कंट्रोल में होती है, आपका रिएक्शन। और यही बात इस अध्याय का सबसे बड़ा सार है। थॉमस टर्नर कहते हैं, जब हम वास्तविकता से लड़ना बंद कर देते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग तरह की शांति पैदा होती है, क्योंकि अब हम हर चीज को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। सोचिए, अगर समुद्र की लहरों से लड़ने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर तैरना सीख लेंगे तो वही लहरें आपको आगे बढ़ाने लगेंगी। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। मुश्किलें हमेशा रहेंगी, अनिश्चितता हमेशा रहेगी, चुनौतियां हमेशा आएंगी। लेकिन तनाव तब पैदा होता है जब हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के हिसाब से हो, और जैसे ही चीजें अलग होती हैं, हम अंदर से टूटने लगते हैं। दोस्तों, स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है पहले वास्तविकता को शांत दिमाग से देखना, फिर सही कदम उठाना। क्योंकि गुस्से और डर में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है, लेकिन शांत दिमाग हर परिस्थिति में बेहतर सोच पाता है। एक स्टूडेंट को सोचिए, अगर उसका एग्जाम खराब हो गया और वो खुद को कोसता रहे, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो उसका तनाव और बढ़ेगा।
लेकिन अगर वो शांत होकर ये स्वीकार करे, हाँ इस बार गलती हुई है लेकिन मैं इससे सीख सकता हूं, तो वही असफलता उसकी ग्रोथ का हिस्सा बन जाती है। यही मानसिकता मजबूत लोगों को अलग बनाती है। वे मुश्किलों से भागते नहीं, वे उन्हें समझते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हीं मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेते हैं। दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोग बाहरी दबाव से नहीं टूट रहे, वे अपने ही दिमाग के दबाव से टूट रहे हैं। हर समय चिंता, हर समय तुलना, हर समय खुद से लड़ाई, और यही अंदरूनी शोर इंसान को थका देता है। थॉमस टर्नर कहते हैं, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति अंदर पैदा होती है। जब आप हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हो तो धीरे धीरे आपका मन स्थिर होने लगता है। अब छोटी छोटी बातें आपको हिलाती नहीं है। अब आपका मूड हर रिजल्ट के साथ ऊपर नीचे नहीं होता। अब आप मजबूत बनने लगते हो। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी आपके हिसाब से न चले तो तुरंत घबराइए मत। एक गहरी सांस लीजिए, स्थिति को स्वीकार कीजिए और खुद से कहिए, मैं हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को संभाल सकता हूं, क्योंकि असली ताकत हर चीज जीतने में नहीं होती, बल्कि हर परिस्थिति में शांत रहने में होती है। चैप्टर 7। आज की दुनिया तुलना पर चल रही है। उसके पास बेहतर कार है, उसकी सैलरी ज्यादा है, उसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, और तुलना सीधे चिंता पैदा करती है। लेखक कहते हैं, जब आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो तुलना कम होने लगती है, क्योंकि तब आपका मुकाबला सिर्फ खुद से होता है। कल से बेहतर बनना है, बस यही सबसे हेल्दी माइंडसेट है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी सफलता दिखाते हैं, संघर्ष नहीं। इसलिए किसी और की जिंदगी को देखकर खुद को छोटा मत समझिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। दोस्तों, तुलना की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये धीरे धीरे आपकी खुशी छीन लेती है। आपके पास कितना भी अच्छा जीवन क्यों ना हो, अगर आप लगातार दूसरों को देखते रहेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि आप पीछे हैं, और यही सोच इंसान को अंदर से खाली करने लगती है। थॉमस टर्नर कहते हैं, जब आपका ध्यान अपनी यात्रा से हटकर दूसरों की उपलब्धियों पर चला जाता है तो आपका फोकस टूट जाता है। अब आप सीखने के लिए काम नहीं करते, आप सिर्फ दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए काम करने लगते हैं। और ऐसी दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आपसे आगे होगा। किसी के पास ज्यादा पैसा होगा, किसी के पास ज्यादा नाम होगा, किसी के पास ज्यादा सुंदर जीवन दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, दिखाई देने वाली चीजें हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। सोशल मीडिया एक हाईलाइट रील है। लोग अपनी जीत दिखाते हैं, अपनी रातों की चिंता नहीं, अपनी मुस्कान दिखाते हैं, अपने संघर्ष नहीं। इसलिए दूसरों की बाहरी चमक को देखकर अपने अंदर की शांति मत खोइए। एक बहुत गहरी बात समझिए, अगर आप हर समय दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तो आप कभी अपने असली पोटेंशियल को जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान बाहर होगा। लेकिन जैसे ही आप अपना फोकस वापस खुद पर लाते हो, जिंदगी बदलने लगती है। अब आप पूछते हो, मैं कल से कितना बेहतर हूँ? क्या मैं सीख रहा हूँ? क्या मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ? और यही सवाल इंसान को सच में आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हर इंसान का टाइम अलग होता है। कोई 25 साल की उम्र में सफल हो जाता है, कोई 45 की उम्र में, कोई जल्दी अपना रास्ता खोज लेता है, और कोई संघर्षों के बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो देर से सफल हुआ वो कमजोर था। हो सकता है जिंदगी उसे किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही हो। इसलिए अपने टाइमलाइन को दूसरों की टाइमलाइन से मत मिलाइए। आपकी यात्रा आपकी है, और उसकी खूबसूरती भी इसी में है। थॉमस टर्नर कहते हैं, जब आप प्रक्रिया के साथ जुड़ जाते हो तो तुलना धीरे धीरे खत्म होने लगती है, क्योंकि अब आपका ध्यान जीतने पर नहीं, सीखने पर होता है। अब आपको हर समय खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब आप शांत होकर अपनी ग्रोथ पर काम करते हो। और सच कहें तो यही असली कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप सबसे बेहतर हो। कॉन्फिडेंस का मतलब है आपको खुद की यात्रा पर भरोसा है। दोस्तों, अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की जिंदगी देखना कम कीजिए और अपनी जिंदगी बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप अपने सफर पर ध्यान देते हो तभी आप सच में आगे बढ़ते हो। चैप्टर 8। इस किताब का एक और खूबसूरत विचार है,
जिंदगी को मेडिटेशन की तरह जीना मतलब हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करना। खाना खा रहे हो, ध्यान से खाओ। चल रहे हो, पूरी उपस्थिति के साथ चलो। काम कर रहे हो, पूरा फोकस दो। दोस्तों, हम मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिविटी समझते हैं, लेकिन असल में मल्टीटास्किंग हमारा ध्यान कमजोर करती है। लेखक कहते हैं, एक समय में एक काम करना ही असली शक्ति है, और जब आप ऐसा करते हैं तो काम की क्वालिटी भी बढ़ती है और मन की शांति भी। दोस्तों, आज की दुनिया में हमारा दिमाग हर समय भाग रहा है। एक हाथ में मोबाइल, दिमाग में चिंता और सामने अधूरा काम। हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं कि अब शांत बैठना भी मुश्किल लगने लगा है। लेकिन थॉमस टर्नर कहते हैं, असली शांति बाहर नहीं बल्कि ध्यान की गहराई में मिलती है, और ध्यान सिर्फ आंख बंद करके बैठने का नाम नहीं है। ध्यान का मतलब है जिस काम में हो उसमें पूरी तरह मौजूद होना। सोचिए, जब आप किसी खूबसूरत गाने में पूरी तरह खो जाते हो या किसी सनसेट को चुपचाप देखते रहते हो, तो कुछ पलों के लिए दिमाग शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका ध्यान पूरी तरह वर्तमान में होता है। न भविष्य की चिंता, न अतीत का बोझ, सिर्फ वही पल। और दोस्तों, यही मेडिटेशन की असली फीलिंग है। लेखक कहते हैं, अगर आप हर छोटे काम को अवेयरनेस के साथ करना शुरू कर दो तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। सुबह उठना, नहाना, चाय पीना, चलना, काम करना, हर चीज एक माइंडफुल एक्सपीरियंस बन सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं? खाना खाते समय मोबाइल, काम करते समय सोशल मीडिया, परिवार के साथ बैठे हुए भी दिमाग कहीं और। मतलब हम कभी भी पूरी तरह किसी एक जगह नहीं होते, और यही बिखराव हमें अंदर से थका देता है। एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप एक समय में एक काम करते हो तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, क्योंकि अब आपका पूरा दिमाग उसी काम में लगता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। हर बार जब हम अटेंशन बदलते हैं तो दिमाग की एनर्जी वेस्ट होती है और धीरे धीरे फोकस कमजोर होने लगता है। लेकिन जब आप सिंगल टास्किंग शुरू करते हो तो कंसंट्रेशन गहरा होने लगता है, काम जल्दी भी होता है और बेहतर भी। दोस्तों, यही वजह है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपने फोकस को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। वे हर समय अवेलेबल नहीं रहते। वे अपने दिमाग को हर सेकंड डिस्ट्रैक्शंस नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है जहां ध्यान जाता है वहीं एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वहीं ग्रोथ होती है। थॉमस टर्नर कहते हैं, जब आप जागरूक होकर जीना शुरू करते हो तो साधारण पल भी खास लगने लगते हैं। अब आपको खुशी के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। एक शांत सुबह, एक अच्छी बातचीत, एक फोकस्ड काम, यही चीजें अंदर सेटिस्फैक्शन देने लगती हैं। और सच कहें तो यही बैलेंस्ड लाइफ की निशानी है। इसलिए दोस्तों, हर समय भागना बंद कीजिए, कभी कभी रुकिए, सांस लीजिए और इस पल को महसूस कीजिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ बड़े अचीवमेंट्स में नहीं छिपी। जिंदगी उन छोटे पलों में भी है जिन्हें हम रोज जल्दी जल्दी में खो देते हैं। चैप्टर 9। अब बात करते हैं असफलता की। ज्यादातर लोग असफलता से टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान को रिजल्ट से जोड़ लिया होता है। लेकिन प्रक्रिया पर ध्यान देने वाले लोग असफलता को सीख समझते हैं, बस एक फीडबैक। क्रिकेट खिलाड़ी को सोचिए, अगर एक मैच खराब गया तो क्या करियर खत्म? नहीं, वो दोबारा अभ्यास करता है, गलतियों से सीखता है और मजबूत वापसी करता है। जिंदगी में भी यही सच है। असफलता स्थायी नहीं होती, लेकिन हार मान लेना स्थायी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब इस किताब की सबसे ताकतवर सीखों को जल्दी से दोहराते हैं। 1. रिजल्ट नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दो। अगर प्रक्रिया सही है तो रिजल्ट देर सबेर आएगा ही। 2. वर्तमान में जीना सीखो, यही मानसिक शांति और बेहतर परफॉर्मेंस की चाबी है। 3. धैर्य सफलता का हथियार है, हर बड़ी चीज समय लेती है। 4. छोटे लगातार कदम बड़ा बदलाव लाते हैं, रोज 1% सुधार भी लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। 5.
तनाव अंदरूनी विरोध से पैदा होता है, स्थिति को स्वीकार करना सीखो। 6. तुलना छोड़ो, आपकी यात्रा आपकी अपनी है। 7. असफलता सीख है, हर गलती आपको मजबूत बनाती है। 8. जागरूक होकर जीना सीखो, यही सच्ची खुशी और संतुलन देता है। दोस्तों, ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी की किताब नहीं है, यह जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। आज की दुनिया हमें हमेशा भागना सिखाती है, लेकिन थॉमस टर्नर हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कोई रेस नहीं है, जिंदगी एक प्रक्रिया है, और जो इंसान प्रक्रिया को एंजॉय करना सीख लेता है, उसकी यात्रा भी खूबसूरत हो जाती है और मंजिल भी। जरा सोचिए, अगर आप आज से सिर्फ इतना तय कर लें कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है और वर्तमान पल में पूरी तरह जीना है, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपका पसंदीदा लेसन कौन सा था? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की शानदार समरी लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी के साथ पूरी तरह जुड़े रहिए।